हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और फाइनली वो दिन आ चुका है जहां पर हम लोग जीपीसी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे। तो जीपीसी क्यों बनाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यार 24 ही लिखा है, 25 क्यों नहीं लिखा है। उसका आंसर भी इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मिल जाएगा। और आई गारंटीड कि इस जीपीसी के पूरे प्लान के बारे में जब आप देखोगे तो वाकई में आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाओगे, आपका दिमाग थोड़ा सा चलने लगेगा, है ना। अभी भी चल रहा है बट और ज्यादा चलने लगेगा, थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाओगे चीजों को और अपने प्रति थोड़ा सा ईमानदारी से काम करोगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन में कर लेता हूं कि जीपीसी में मेरी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी दिन रात लगाया इसके पीछे के एक एक चीज के ऊपर काफी काम किया है। और जीपीसी के बनने के पीछे हमारा ये था कि 2015 से लगा के जो 2022 तक के गेट एग्जामिनेशन हुए, क्योंकि अभी हम लोग गेट एग्जामिनेशन का तैयारी करवाते हैं तो उसी पे बात करेंगे। तो 2015 से लगा के 2022 तक के जितने भी गेट पेपर हुए और उसमें जितने अप्लीकेंट बैठे, जो कैंडिडेट एस्पिरेंट जो कि बैठे, जो जिन्हें एग्जामिनेशन लिखा है, तो उन स्टूडेंट्स का माइंड थोड़ा सा हम लोगों ने खगाला कि 15 में जब स्टूडेंट गेट देता था तब कैसा होता था, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, तो क्या चेंजेस आते गए। तो पहला चेंजेस तो ये था कि इंटरनेट बहुत मिला सर, कि जो 2015 में इंटरनेट मिलता था और आज के जमाने जो इंटरनेट का यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 2 घंटे 3 घंटे कम पड़ जाएंगे, बट हमें उतना डिस्कशन नहीं करना है। सिर्फ हमने देखा कि जो प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, उसका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, वो क्यों नहीं अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, या क्यों नहीं उसका सिलेक्शन, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं ले पाते, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो शुरुआत में तो बहुत मोटिवेट होते हैं बट जब गेट का एग्जाम आता है जब तक वो फॉर्म भी नहीं भरते, बहुत सारे लोग या डिमोटिवेट हो जाते हैं। और क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस की आपको जरूरत लग रही है, क्यों आपको किसी एक्सटर्नल मीडियम की जरूरत लग रही है खुद को जागने के लिए। जब सोए तुम हो तो जगो भी खुद से ना, क्यों आपको एक्सटर्नल चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया। मेरी पूरी टीम को मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा उन लोगों ने काम किया और फाइनली हम लोगों ने जीपीसी क्रिएट किया। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर इतना क्या बता रहे हो, जीपीसी के बारे में थोड़ा सा बता दो। बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बट एक छोटी सी स्टोरी देखिए। आपकी और मेरी लाइफ में बहुत चेंज होता है इन चीजों से सोचने से, है ना। कोई साधारण सी चीजें जब उसके ऊपर हम सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो वही साधारण सी चीज असाधारण बन जाती है और हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मैं आज एक चीज डिस्कस करूंगा। मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं मानता हूं, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा एक चीज के ऊपर मैं आपको फोकस करवाना चाहूंगा जिसका इंपैक्ट हमारी और आपकी जिंदगी में काफी रहता है। ह्यूमन साइकोलॉजी। इस धरती पे कोई भी ह्यूमन है अगर, तो वो हर एक चाहता है कि आज मैं जो हूं कल जब होगा तो आज से मैं बेहतर बनूंगा, या आज जो मैं हूं अगले 6 महीने बाद, अगले 1 साल बाद में आज जो मेरी कंडीशन है उससे बेहतर होने की कंडीशन एज्यूम करके सोचता है, पॉजिटिव सोचता है कि अच्छी ही होनी चाहिए और अच्छी होगी और उसके लिए प्रयास करता रहता है। तो ये ह्यूमन थॉट है। जैसे कि हम लोग, और उसके लिए हम क्या करते हैं ना, कि सपोज करो अगर जब हमारा बर्थ हुआ था, जब हमारा जन्म हुआ, उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमारा दिमाग दिमाग तो खैर शुरू से मिला हुआ है, बट जब हम समझने लगे, जब हमें थोड़ा सा याद रहने लगा, जब चीजों समझने लगे, कुछ ना कुछ सोचने लगे, तो कुछ ना कुछ सोचने में क्या करते थे हम लोग, एक प्लान करते थे। एक प्लान क्या होता था, अगले मोमेंट का प्लान होता था। कोई भी प्लान बना रहे इसका मतलब क्या, हम भविष्य में होने वाली घटना के बारे में सोच रहे हैं काल्पनिक तरीके से। हाइपोथेटिकली हम लोग एक प्लान क्रिएट कर रहे हैं हमारे दिमाग में, और जब वो प्लान एग्जीक्यूट होता है और उसको जब हम कर लेते हैं तो बहुत मजा आता है। एक छोटा बच्चा सोचता है कि किसी रिश्तेदार के घर में जाके मस्ती करेगा, और जब वो मस्ती कर लेता है ना, वहां पे किसी को छेड़ देता है, अपने मन की हो जाती है, तो उसे इतनी खुशी मिलती है। तो यही चीज हमारे धीरे धीरे धीरे, माइंड तो वही है ना, ब्रेन तो वही है, पैदा हुआ था, बस इसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट इवॉल्व होते जा रहे हैं हम। तो जब हम बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो स्कूल में भी देखो, आपको एक घटना का जिक्र करता हूं मैं, कि स्पोर्ट्स डे वाला दिन होता था, है ना। स्पोर्ट्स डे वाला दिन होता था तो हम एक दिन पहले से उस स्पोर्ट्स डे के बारे में सोचना, प्लान करना चालू कर देते थे कि ऐसा ऐसा करेंगे। और मान लीजिए एक दिन पहले ना सही तो कम से कम उस दिन आप जब असेंबली में प्रेयर कर रहे हैं तो भी आपके दिमाग में चलता था बस ये प्रेयर खत्म हो और फिर सीधा हम लोग मैदान पे जाएं और ये खेलेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये प्लान करते थे।
सपोज करो फिर थोड़ा सा बड़े हुए, जब एग्जामिनेशन लिखने लगे, एग्जाम देने लगे, कुछ टेस्ट देने लगे हमारे स्कूल के, और उसमें जो नंबर हम एक्सपेक्ट करते थे वो नंबर आ जाता था, हमें खुशी मिलती थी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में हमेशा कंटिन्यूअसली फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान चल रहा होता है। और आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब भी मेरे दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी फ्यूचर की एक प्लानिंग है, फ्यूचर की एक प्लानिंग है। और फ्यूचर में कुछ ना कुछ अपने लिए सोच रखा होगा, और अच्छा ही सोचते हैं, हर कोई अपने बारे में तो अच्छा ही सोचता है ना। तो हमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान्स बना रखे हैं, ठीक है। अभी सोचोगे तो थोड़ा सा याद आ जाएगा, ठीक है। तो वो प्लान के बारे में हम हमेशा सोचते रहते, कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। और जब वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है, वो जब प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमें जो खुशी मिलती है ना सर, वो हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में। जो हमने प्लान किया, सपोज करो आपके घर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बेटा राम, बेटा घनश्याम, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको संभालना है, बहन की शादी है, पूरा अरेंजमेंट करना है। जब आप अरेंजमेंट कर देते हो, सक्सेसफुल इवेंट हो जाता है, जब आप छाती छोड़ी करके घूमते हो कि यार चीजें करी है हमने, कुछ इवेंट सक्सेसफुली कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जो प्लान किया था उसको अगर एग्जीक्यूट कर दिया है, तो उससे जो खुशी, उससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है, उसका लेवल ही अलग होता है। और सिक्के का दूसरा पहलू है कि अगर कोई प्लान हमने बनाया है और वो जब हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूशन में मिल रहा था, तो नहीं होने में उतना ही हमें डिमोटिवेशन मिलता है, या कॉन्फिडेंस हमारा लो होता है। हमें थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि यार, और मन कचोटता है कि यार कहाँ कमी रह गई। उस कमी वाले पॉइंट को हम बार बार याद करते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक अगर लोग होंगे, आशावादी लोग होंगे, तो उस कमी को अगले पल या अगले प्लान में उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं प्लान में, तो जैसे जैसे क्या होता है ना, जब हमारी एज बढ़ती रहती, जो आज हम पढ़ाई करते हैं ना, जो पढ़ाई में 4 घंटा बिताते हैं जिस लगन से, वो लगन हमारी जब हम 10वीं 11वीं 12वीं या 9वीं 10वीं में जब इस छोटे थे, तब वो लगन हमारी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आज उतना लगन नहीं है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन के साधन बहुत है हमारे पास। और कहीं ना कहीं हमारी जो मेथोडोलॉजी है जो, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे आप जो अपने जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत सोचते हैं, आप सब प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं मानता कि जो भी गेट में अपीयर हो रहा है, जो फॉर्म भरता है 1500 रुपए का जो फॉर्म भरता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बारे में अच्छा सोच के चलता है, चाहे वो एक ही सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ के जाए। कोई भी बच्चा ऐसा भी फॉर्म भर दिया होगा तो एटलीस्ट वो 10 दिन पहले तो थोड़ा सा पढ़ के जाएगा। तो इसका मतलब आपने अगर फॉर्म भरा है तो आप अपने बारे में अच्छा सोच के जा रहे हो, एक प्लान बना रहे हो। बट वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारे साथ घटित होती है। हमारा मोटिवेशन, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी चीज को हमने क्या किया है कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसा जीपीसी बनाया जाए, क्योंकि ये तो भाई प्लानिंग तो हम हमेशा करते रहेंगे, बट जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो ये गोल्डन टाइम कहीं खत्म नहीं हो जाए आपका। तो इसीलिए, क्योंकि जीपीसी में बताऊंगा क्या क्या है, तो हम लोग जीपीसी में एक ऐसा प्लान बनाने वाले हैं जो कि सक्सेसफुल ऑटोमेटिक फॉलो होगा और सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, फॉलो भी होगा। एक ऐसा प्लान जो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी हो, क्योंकि कई बार हम लोग प्लान जो है ना हाइपोथेटिकल बना देते हैं, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होते, 1-2 दिन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो वो भी होगा। तो एक ऐसा प्लान होगा जिसमें आपको कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और एक डिसिप्लिन मिलेगा। और वो डिसिप्लिन आपको सिर्फ गेट की प्रिपरेशन में नहीं, पूरी जिंदगी में काम आने वाला है। तो इसीलिए इस जीपीसी में हम लोगों ने सारी चीजें डाली है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा गेस कर लिया होगा। पी से बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग शायद गेस किया होगा। तो जी फॉर ऑब्वियस है, गेट एग्जामिनेशन। P for not planning, that is preparation, और C for कैलेंडर। आपके और मेरे घर में एक कैलेंडर होता है जो हमें बताता है, रोज बताता है। मान लो सपोज करो 10 दिन सो गए और 11वें दिन उठे, कहाँ हैं हम, कहाँ हैं, तो सबसे पहले तो हम समय देखेंगे, है ना, उजाला है या अंधेरा है ये देखेंगे। मान लो घड़ी नहीं हो तो क्या देखेंगे, सूरज निकला है कि नहीं निकला है। उसके बाद कैलेंडर खोलेंगे, कहाँ हैं हम, कौन सी लोकेशन में, कौन से साल में, कौन से महीने में, कौन सी तारीख पे हम हैं, है ना। तो कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा रियल टाइम में रखने के लिए। तो गेट प्रिपरेशन कैलेंडर, तो इसमें हम जानेंगे, एक जीपीसी बनाया गेट प्रिपरेशन कैलेंडर। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, कैलेंडर के ऊपर आपका एक गेट का कैलेंडर हमने बनाया है। और वो बनाते हुए मुझे अगर इतना अच्छा लग रहा है, तो आप जब उसको प्लान एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कितना मजा आने वाला होगा।
वो तो मैं भी जब बना रहा था यही सोच के था कि स्टूडेंट जब इसको फॉलो करेगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत इनर मोटिवेशन मिलेगा। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है जब ये कैलेंडर देख लोगे तो क्या लिखा है, जीपीसी स्टैंड फॉर गेट प्रिपरेशन कैलेंडर विच गिव्स यू इनर मोटिवेशन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, प्लानिंग में हो सकता है छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ा प्लान है। ठीक है, इट गिव्स यू कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड अमेजिंग रिजल्ट। अल्टीमेटली जिसके लिए आप और मैं प्रयत्नरत है कि आपका एक अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये है आपका जीपीसी का फुल फॉर्म, गेट प्रिपरेशन कैलेंडर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जी सेंट्रिक स्टेप टुवर्ड्स बेस्ट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन, पिछले 3 साल पहले की लाइन है, अभी माहौल के हिसाब से अफोर्डेबल नहीं है, 3 साल पहले भी अफोर्डेबल कोर्स था हमारा। ठीक है, तो चलो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे देखो, ये सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डबल ई के लिए, है ना, डबल ई के लिए बताऊंगा, और गेट 2024 का प्लान बता रहा हूं मैं, गेट 24 के लिए प्लान बता रहा हूं। 25 वाले चिंता मत करना, जैसे ये हो जाएगा, ये जब पूरा स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक और आपका कैलेंडर और ये सारी पीडीएफ आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सबका सब पीडीएफ बना के आपको जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में एक कोर्स बना दिया जाएगा 1 रुपीज का जीपीसी के नाम पे, उसमें सब में अवेलेबल हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए 24 के लिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल का कैलेंडर बताऊंगा, फिर ईसी का बताऊंगा, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का बताऊंगा। सिमिलरली गेट 2025 के लिए भी तीनों ब्रांचेस का कैलेंडर हमने बनाया है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप। इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें सिलेबस वाइज, तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है आपके गेट के सिलेबस में है, इसको हम ग्रुप ए बोलते हैं, इसको ग्रुप बी बोलते हैं और इसको ग्रुप सी बोलते हैं। ठीक है, इसमें नेटवर्क, डिजिटल, मैथमेटिक्स, कंट्रोल, सिग्नल सिस्टम। बी ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएफटी, मेजरमेंट एंड एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो इस तरीके से आपके 3 ग्रुप में पूरे के पूरे डबल ई के सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे हम लोगों ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में क्या है। आप जब जी सेंट्रिक एप्लीकेशन से विजिट करेंगे, गो थ्रू होंगे, तो आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। अब मैं एक मजे की बात बताता हूं आपको कि सपोज करो नेटवर्क थ्योरी है ना, ध्यान देना, ये नेटवर्क थ्योरी है। नेटवर्क थ्योरी के कितने लेक्चर अवेलेबल है, 180 लेक्चर अवेलेबल है। अप्रोक्स कितने आवर का है, ये 80 आवर्स का है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए हम लोगों ने, 450 क्वेश्चंस करवाए हैं। और साथ में आपका जब डाउट आता है, इन वीडियोस के जो पढ़ते टाइम पे डाउट आता है, तो चैट बॉक्स बना हुआ है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, एक चैट बॉक्स बनेगा जहां पे आपका वेलकम होता है, जहां पे आपका इनवॉइस या रिसिप्ट मिलता है, वहां पर आप 1-on-1 फैकल्टी से चैट कर सकते, अपना डाउट पोस्ट करते, ऑडियो फाइल में पोस्ट कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेट में कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं वहां पे, और आपको कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिले। बट यकीन मानिए कि जब ये आप लेक्चर्स 1 by 1 देखोगे तो डाउट्स ना के बराबर आएगा, ना के बराबर आएगा, बट स्टिल डाउट्स तो डाउट होता है, पढ़ रहे हैं इसका मतलब डाउट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें हम लोग कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम में 130 लेक्चर है, 60 आवर्स है, 330 क्वेश्चन है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स है, 70 लेक्चर है, 500 न्यूमेरिकल है। मैथमेटिक्स के लिए आपको एक चीज बता दूं कि एक नया मैथमेटिक्स लॉन्च होने वाला है, जिसकी इंफॉर्मेशन में 1 या 2 दिन में दे दूंगा। सिग्नल एंड सिस्टम 144 लेक्चर, 70 to 80 है ना, ये सब कुछ देखते जाइएगा, देखते जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन 249 लेक्चर्स, 110 आवर्स का है और 306 न्यूमेरिकल करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, चलो इधर आ जाता हूं मैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, मेजरमेंट की, ईएमएफटी की, इस तरीके से पूरा का पूरा सीक्वेंस है, देख लीजिए आप। और टोटल ताज्जुब की बात यह है कि टोटल 1863 लेक्चर है, 850 घंटे हैं, जो कि ना कम है ना ज्यादा है। जो मार्केट में आपको 1000, 1100, 1200 घंटे बताते हैं वो सब फर्जी है। इतने आवर्स आप पढ़ोगे, उसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आपको एक सब्जेक्ट से रैंक नहीं आएगी, आपको 12 सब्जेक्ट इक्वल आने चाहिए। इक्वल ना सही तो कम से कम जितने हाईली वेटेज वाले वो ज्यादा आने चाहिए, बट उसका मतलब ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को 3 महीने पढ़ते रहें आप। ठीक है, तो आपको एक ऐसा डेटा 850 घंटे का इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जिसमें सब कुछ कवर है। और मजे की बात यह है, मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक ये बोलते आया था कि मैंने 2500 न्यूमेरिकल पूरे इलेक्ट्रिकल के पैकेज में मिलेंगे, बट ताज्जुब की बात है कि 3473 अप्रोक्स 3500 क्वेश्चन, और इसमें मैं ना क्रैश कोर्स से क्वेश्चन गिन रहा हूं, ना ही रिसेंट ट्रेंड सीरीज के किसी और सीरीज के क्वेश्चन नहीं गिन रहा हूं, प्योरली जो कोर्स बना है आपका उसकी बात कर रहा हूं। 3500 क्वेश्चन करवाए हम लोगों ने, और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वैल्यू बदल बदल के करवा दिए, एकदम यूनिक क्वेश्चन है सारे के सारे।
अच्छे पीवाईक्यू भी है, स्टैंडर्ड बुक के एग्जाम्पल भी है, थ्योरी इनफ है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है। 3,500 मुझे लग रहा था कि 2,500 के आसपास है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे अगर मुझसे बात करी होगी आपने फोन वगैरह पे या चैट किया होगा तो कई बार हम लोग 2,500 क्लेम करते थे, बट जब इसको पूरी लिस्ट बनाए तो 3,500 न्यूमेरिकल है। इतने न्यूमेरिकल अगर आपने 3-4 बार भी कर लिए ना तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आपके दिमाग में ये तो बिठा लीजिए कि आपके पास सफिशिएंट वीडियो लेक्चर्स है। ये सारे के सारे इंडिविजुअल, ये सारे के सारे जितने सब्जेक्ट है ये इंडिविजुअल भी अवेलेबल है और फुल पैकेज के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मेन मुद्दा है हमारा, चलो ये जीपीसी के बारे में। अब कैलेंडर पे चलते हैं। चलिए अब कैलेंडर के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ये है कैलेंडर बड़ा सा, इसमें अलग अलग सेक्शन है। डेट है 1 नवंबर 2022 से आपका कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है। आज है 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर है। 15 दिन और है आपके पास। आप इसमें दिवाली का फेस्टिवल एंजॉय कर लीजिए। जी सेंटर का एप्लीकेशन पे अभी दिवाली ऑफर है, तो उसमें भी कोर्स लेना हो तो ले सकते हैं, या और कहीं से भी लेना हो तो ले सकते हैं। आप कैलेंडर फॉलो कर लीजिए। तो 15 दिन का आपको बफर दिया गया। 15 दिन आप जो भी अपने एक्स्ट्रा काम है कॉलेज वॉलेज के वो सारे निपटा सको तो निपटा सकते हैं। 1 नवंबर से आपका कैलेंडर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑलरेडी है आपके पास, पीडीएफ नोट्स है सब में, उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर क्वेश्चन सब कुछ मैंने बता दिया है एक एक करके, एकदम एकदम नंबर के साथ में। तो ये पहला कॉलम है आपका डेट का, दूसरा है डे का, लेक्चर्स है, लेक्चर्स में आवर्स भी लिख रखे हैं और मिनिमम कितने लेक्चर्स आपको पढ़ना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर कितने पढ़ना चाहिए कितना नहीं, फिनिशिंग लाइन के बारे में पता ही नहीं होता है हमें। तो इसका खासा ध्यान रखा गया है हम लोगों ने। रिवीजन के बारे में 20 मिनट क्या अभी मैं समझाता हूं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से, क्लासरूम क्वेश्चंस और पीवाईक्यू गेट बुक सीरीज, पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज फॉर्मेट भी दे रखा है। उसको टेस्ट जैसा मत लिया करो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस टाइमर के सामने प्रैक्टिस करने के लिए है, और साथ में सॉल्यूशन भी अटैच कर दिए हैं। उसका नंबर वगैरह मत देखा करो, सिर्फ और सिर्फ उसको मल्टीपल टाइम देते रहो ताकि टाइमर के साथ में आप सारे के सारे पीवाईक्यू दे सको। और कोई भी डाउट आए तो चैट बॉक्स जिंदाबाद, उस चैट बॉक्स में कर सकते हो। और एक लास्ट टेबल है इवेल्युएट योरसेल्फ। आपको क्या करना है, चलो इस पे बाद में आता हूं, है ना, टिक करने पे बाद में आता हूं। चलो पहले तो बताता हूं इसमें क्या प्लान है आपके लिए, क्या प्लान है ना। चलो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करोगे, सबसे पहला स्टार्ट करोगे, अभी मैं इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूं, सिमिलरली हमने ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन सबका बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में 180 लेक्चर पढ़ना होते स्टूडेंट को, ईसी में थोड़े से लेक्चर कम पढ़ना होते, क्योंकि सिलेबस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ऑलरेडी हमने वीडियो कोर्सेस में सब बता रखा है। तो नेटवर्क थ्योरी 180 लेक्चर कंप्लीट करने 80 घंटे का टाइम लगेगा, 450 न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे। 1 नवंबर से स्टार्ट करते हो तो पहला हफ्ता देखो, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो पहले हफ्ते में हम लोगों ने 2-2 घंटे रखे हैं पढ़ाई के, और मिनिमम 4 लेक्चर आप अटेंड करेंगे 2 घंटे के टाइम में। ठीक है, तो 2-2 पढ़ना है। उसके बाद सैटरडे, एवरी सैटरडे हम लोगों ने एक रिजर्व डे रखा है। याद है आपको वर्ल्ड कप में हमारी टीम गई थी आई थिंक न्यूजीलैंड से, जो मैच हारी थी, उसमें हम रिजर्व डे में हार गए थे, है ना। कि एक क्या होता है, बड़े इवेंट जब भी होते हैं तो एक रिजर्व डे रखा जाता है, मान लो उस दिन कुछ नहीं हो पाया तो रिजर्व डे में हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने हर एक सैटरडे एक तरीके का आपको क्या दिया है, ब्रीथिंग स्पेस दिया है, कि अगर ये 4-5 दिन पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई या किसी कारणवश हम नहीं पढ़ पाए या कहीं ना कहीं टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो उस रिजर्व डे को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। हमारे एक्स्ट्रा काम भी हम रिजर्व डे में कर सकते हैं। मतलब ये आपको क्या करेगा, जो आपने 4-5 दिन का काम किया है उसका एहसास दिलाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, रिजर्व डे पे ये हो जाएगा। फिर संडे छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन अभी एंजॉय नहीं करने का, अगले 2-3 साल संडे को थोड़ा सा भूल जाइए। इतने सालों से एंजॉय कर रहे हैं ना संडे, तो 2-3 साल की बात है, संडे को थोड़ा सा भूल जाइए आप। इसमें मिनिमम ऐसा भी नहीं कि मैं 8 घंटे पढ़ने का बोल रहा हूँ, 5 घंटे देना है मिनिमम, 10 लेक्चर, और बहुत ही क्रिस्पी तरीके से आप ये लेक्चर, जब जी सेंटर का एक लेक्चर स्टार्ट करोगे ना, कब 10 लेक्चर में पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। हाईली कंज्यूम्ड आप लेक्चर है वो, और बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई है, बहुत सारे सैंपल, बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम तो नहीं है हमारी, बट जितने बच्चों से ग्राउंड लेवल पे हमारी बात हुई है उन सब ने बोला कि सर 1 से स्टार्ट करते हैं, हम पता नहीं चलता हम कब 20 लेक्चर तक पहुंच जाते हैं। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, मेरी बात पे विश्वास मत करना। ठीक है, अच्छा इधर क्या दे रखा है मैंने, 20 मिनट रिवीजन। देखो क्या होगा, जब आपने 1 नवंबर को जो 4 लेक्चर पढ़े, 2 घंटे की पढ़ाई करी, तो अगले दिन जब ये स्टार्ट करोगे ना, उससे पहले 20 मिनट्स में, क्योंकि आपकी नई नई प्रिपरेशन है, तो ये जो भी आपने पढ़ा है वो इसमें आप रिवाइज करोगे। पहले 20 मिनट्स इसमें क्या करोगे, आपको रिवीजन में देना है। शुरू में हो सकता है 20 मिनट भी नहीं लगे, 10 मिनट ही लगे,
है ना, अप्रोक्स हम लोगों ने 20 मिनट से स्टार्ट किया है। तो हर एक दूसरा लेक्चर पढ़ने के पहले पहले सब्जेक्ट में, पहला सब्जेक्ट जब चलेगा तब पुराना बर्डन तो कुछ है नहीं, है ना, नया चल रहा है। तो आपको हर एक 20 मिनट में क्या करना है, पिछला वाला लेक्चर, पिछला जितना भी होता गया है, सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस 20 मिनट पे, इस 20 मिनट पे खड़ा हूं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस 20 मिनट पे हमें क्या करना है कि ये अभी तक के 2-3 लेक्चर हुए, जो लेटेस्ट कल जो पढ़ा था वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके पहले वाले का भी थोड़ा हल्का फुल्का रिवीजन करना। रिवीजन करना मतलब क्या है, स्कैन करना है, सिर्फ देखना है आपको, सिर्फ देखना, अच्छा ये हुआ, क्योंकि स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज रोज देखोगे ना तो दिमाग, आंखों से दिमाग में छप जाएगा। सैटरडे रिजर्व, उसके बाद देखो नेक्स्ट हफ्ता, अगला वीक हमने क्या किया, 3 घंटे पढ़ाई करने का दिया, 2 से कहां पे आ गए, 3 पे आ गए, और मिनिमम 6 लेक्चर। उसके नेक्स्ट वाले हफ्ते में कहां आ गए हम लोग, 3.5 घंटे पे आ गए, 7 लेक्चर, है ना। संडे और संडे फिक्स है आपका 5 घंटे, ठीक है। उसके बाद कहां आ गए हम लोग, 4 घंटे की पढ़ाई, मिनिमम 8 लेक्चर, रिदम बना रहे हम लोग। फिर हम कहां पे आए, 4 घंटे 8 लेक्चर, और अल्टीमेटली हम लोगों ने 30 नवंबर आते आते नेटवर्क थ्योरी के 180 लेक्चर पढ़ लिए, और यहां पे हमारे 450 क्वेश्चन भी फिनिश हो गए विथ रिवीजन। और जहां पर छोटा छोटा कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमने रिजर्व डे के अंदर कर दिया। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं होंगे। अच्छा, ये साथ में इवेल्युएट योरसेल्फ का मतलब है कि आपको क्या करना है, हर एक दिन जब आपका टास्क कंप्लीट होता है तो आपको ऐसे टिक लगाना है, ऐसे क्या लगाना है, टिक लगाना है। क्या करना है आपको, ऐसे टिक लगाना, बिल्कुल लिटरली टिक लगाना है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। देखो छोटी छोटी जो जीते हैं ना, आपकी जो छोटी छोटी विनिंग्स है, आपकी जिंदगी में जो छोटा छोटा आपने कुछ जीता है ना, वो बहुत खुशी देता है, और वो अगले मोमेंट के लिए आपको रेडी करता है मेंटली, है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी में यही तो सीखा हमने। तो आपको ये सारी चीजें करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, देखो प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मोटिवेट हो जाओगे अभी इस वीडियो से या किसी और मोटिवेशनल वीडियो से, है ना। मैं तो इतना अच्छा मोटिवेटर नहीं हूं, आप कहीं ना कहीं से मोटिवेट होते हो और अपनी प्रिपरेशन को चलाते हो सीधा 8 घंटे पे, सर आज तो 8 घंटे पढ़ेंगे, आज तो मोटिवेट हुए, अगले दिन 8। तो प्रिपरेशन आप एकदम से क्या करते हो, इंपल्स सिग्नल जैसा क्या करते हो, प्रिपरेशन को हाइक कर देते हो, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, 4-5 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलाते हो, और उसके बाद ढेर हो जाओगे। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, क्यों हम लोगों ने 2 घंटे 3 घंटे 3.5 4, एक तरह का कंपाउंडिंग है, एग्जैक्ट कंपाउंडिंग तो नहीं, बट एक तरह का कंपाउंडिंग है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हम लोग। आपको एक चीज बोलूं कि सपोज करो कल से आप 100 मीटर चलना स्टार्ट करो, है ना, तो आप बोलो कौन सी बड़ी बात है सर, चल लेंगे। मैं बोलता हूं कल से 100 मीटर चलो, उसके अगले दिन उसका डबल कर दो, कितना हो गया, 200 मीटर हो गया सर। उसके दिन और डबल कर दो, 400 मीटर हो गया सर। ऐसे करते जाओ, और हाइपोथेटिकली मैं अगर आपसे पूछूं कि आप पूरी धरती का चक्कर कितने दिनों में लगा लोगे, कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको इजी बना देता हूं क्योंकि मैंने कर रखी है कैलकुलेशन, कि इक्वेटर से अगर हम अर्थ का अगर सरकमफ्रेंस देखें तो अप्रोक्स अगर देखें तो 40,075 किलोमीटर पड़ता है। कितना, 40,075 किलोमीटर पड़ता है इक्वेटर से आपका अर्थ का सरकमफ्रेंस। और ताज्जुब की बात आपको ये होगी कि 19वें दिन आप इस तरीके 100 मीटर से स्टार्ट करके हर दिन डबल करते जाओगे, तो 19वें दिन आप 39,000 किलोमीटर तकरीबन हो सकता है उससे ऊपर भी चल जाओ, 39,000 किलोमीटर 39,000 किलोमीटर आप चल चुके होंगे। और जिस दिन 20वां दिन लगेगा आप 40,000 किलोमीटर को क्रॉस कर लोगे, मतलब धरती का एक चक्कर पूरा लगा लिया आपने सिर्फ 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन में। और ताज्जुब की बात है कि स्टार्ट कहां से किया था, 100 मीटर से स्टार्ट किया था। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर एक काम करते हैं, हाइपोथेटिकली हमने 20 दिन में चक्कर लगा लिया, तो क्यों ना 10 दिन ही चले, तो आधा तो घूम जाएंगे। बट मजे की बात है कि 10वें दिन का अगर आप किलोमीटर काउंट करोगे तो आधी धरती नहीं नाप पाओगे आप। 10वें दिन तक तो आप मात्र 77 किलोमीटर ही चले हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 से 20 दिन में शुरुआत का 10 दिन तो मात्र 77 किलोमीटर चला है, पूरी धरती तो आपने अगले 10 दिन में नापी है। तो सिमिलरली हमें गेट एग्जाम को जब टारगेट करना है, जब हम गेट एग्जाम के नियर जाएंगे तब हमारे आवर्स पूरे के पूरे बढ़ जाएंगे। बट शुरुआत हमें जैसे 100 मीटर से हुई थी वैसे ही 2 घंटे से करना है, वैसे ही। तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंसिस्टेंसी का यही पावर है, कंटिन्यूटी का यही पावर है कि छोटा छोटा जो स्टेप है वो एक दिन कब बड़ा बन जाएगा। और अभी आपने देखा कि 20 दिन में आप धरती का चक्कर लगा सकते हो गुरु, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है
कि 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे जोश में आके 8-8 घंटे पढ़ाई नहीं करना है। शुरुआत के प्रिपरेशन को साइकोलॉजी तरीके से बहुत टाइम में बनाया है, ऐसा नहीं कि लिया और डेट ली और लिख दिया, हर एक चीज का ध्यान रखा है आपके। ठीक है, चलो नेटवर्क थ्योरी खत्म हुआ। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कब हो जाएगा? 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तो फटाफट कर लोगे आप, क्या करना है। 1 दिसंबर से आपका क्या होगा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू होगा। 110 आवर्स का 50 घंटे 195 क्वेश्चन से इस तरीके से शुरुआत होगी। देखो हर एक सब्जेक्ट की शुरुआत हम लोग वापस छोटे से कर रहे हैं, 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, है ना। संडे को 5 घंटे पढ़ना है, उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया। अब देखो क्या होगा, अब आप में से बहुत सारे बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है। किसी का हो सकता है नवंबर में हो, नवंबर के एंड में हो, किसी का दिसंबर फर्स्ट वीक में हो। तो हमने क्या किया है, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत यूनिवर्सिटी बहुत कॉलेजेस है, तो हमने हमारे अकॉर्डिंग 18 दिसंबर से या 17 दिसंबर से मान के चलो, तो 17 दिसंबर से लगा के हम लोगों ने तकरीबन नेक्स्ट में भी दिया कि जनवरी नहीं, जनवरी में नहीं दिया हमने। ठीक है, तो यहां तक 31 दिसंबर तक हम लोगों ने 15 से 17 दिन आपको सेमेस्टर ब्रेक के लिए दे दिए। अब ये 15 से 17 दिन जो है, अगर आपका एग्जाम मान लीजिए नवंबर एंड में हो जाए और इधर फ्री हो गए, तो ये जो 15 दिन है ये हम लोगों ने हमारे हिसाब से सेट कर दिए। आप इसको इधर उधर अपने कॉलेज के एग्जाम के हिसाब से सेट कर लेना। मान लीजिए नवंबर में है तो ये 15 दिन नवंबर से लग जाएंगे। ठीक है, इधर जल्दी फ्री हो जाओगे। तो ये सेमेस्टर ब्रेक का हम लोगों ने ध्यान रखा है। ठीक है, चलो उसके बाद चालू करते हैं हम लोग वापस से। अभी डिजिटल कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा, ये जब आप सेमेस्टर एग्जाम दो ना, तो ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, देखो आप जब सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ आपका, तो हमने क्या कर दिया, 30 मिनट रिवीजन में डाल दिए, 10 मिनट बढ़ा दिए। क्यों एडिशनल 10 मिनट बढ़ा दिए? कि अब जब मान लीजिए ये लेक्चर पढ़ा आपने, तो इस 30 मिनट में सिर्फ इसका तो रिवीजन करना ही करना है, इसके पहले जो नेटवर्क था, जो पिछला सब्जेक्ट हुआ था, उसका भी रिवीजन करना है। अब आप बोलोगे सर 30 मिनट में पिछला सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे क्या, ये भी पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो मैं आपको बोलता हूँ नेटवर्क थ्योरी पूरा पूरा थोड़ी पढ़ना है। नेटवर्क थ्योरी में से हर एक दिन थोड़ा थोड़ा टॉपिक सेट कर लो। मान लीजिए शुरुआत की पहली यूनिट है ना, पहली यूनिट में 5-7 लेक्चर होंगे, तो आप क्या करोगे, इस 30 मिनट में अपना करंट वाला भी पढ़ लिया, और मतलब जो करंट आपका चल रहा है उसका रिवीजन भी कर लिया, उसमें तो टाइम लगेगा नहीं। और नेटवर्क का आपको क्या करना है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लो। इसमें 1 यूनिट पढ़ ली, इसमें 2 यूनिट पढ़ ली, फिर 3 यूनिट पढ़ ली, फिर 4 यूनिट, चौथी यूनिट पढ़ ली, इस तरीके से चलते गया तो आपका बैलेंस होते जाएगा। और नेटवर्क क्या है, नंबर ऑफ टाइम ज्यादा आते जाएगा। जब तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, है ना, ये सब हुआ पूरा का पूरा टिक लगाते जाना है ना, पूरा टिक लगाते जाना है। कहाँ चले गए हम लोग? अच्छा, ये नेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर में बता दिया है ना। नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमारा 1 जनवरी है ना, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर पे कोई भी आपको पढ़ाई नहीं करना है, छुट्टी मनाइएगा, रिलैक्स करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सारा रिजर्व डे भी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेक अ ब्रेक। आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 1 दिन का हमने ब्रेक दिया है। यहाँ पे 1 दिन का ब्रेक इसलिए दिया है कि पूरा एक थोड़ा सा रिलैक्स भी होना पड़ता है ना। तो पूरा सब्जेक्ट को एक बार गो थ्रू हो जाओ, जहां जहां हमारे पैच वर्क बचे हुए हैं, छोटा छोटा, जैसे रोड बनता है गड्ढे लग जाते हैं तो उसको पैच वर्क करते हैं, तो सिमिलरली आप अपने सब्जेक्ट में जहां जहां चीजें में कुछ कुछ कमी हुई है, उसको आप यहाँ पे फुलफिल करना है 1 दिन में। फिर नई एनर्जी के साथ वापस नया सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे आप। 11 जनवरी से सारा का सारा चीज चलेगा। अब देखो, अब जब नेक्स्ट सब्जेक्ट चला, फिर 10 मिनट हमने ज्यादा अलॉट कर दी रिवीजन में क्या कर दिया, टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना, 40 मिनट कर दिया। और देखो शुरुआत में तो आपको हर एक सब्जेक्ट थोड़ा सा कम पढ़ना है। अब मैथमेटिक्स क्योंकि बहुत फेमिलियर होते हैं, तो इस वजह से हमने शुरुआत से थोड़ा सा टाइम ज्यादा कर दिया है। और ये मैथमेटिक्स आपको एक बहुत ही अच्छे फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं, इसका अनाउंसमेंट करूंगा मैं जल्दी ही। ठीक है, तो 4-4 घंटे, फिर 5-5 घंटे, इस तरीके से होने वाला है। 150 लेक्चर 75 आवर्स में मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा 31 जनवरी तक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंट्रोल सिस्टम। 130 लेक्चर है, 60 घंटे का टॉपिक है सारा का सारा। देखो फिर 10 मिनट बढ़ा दिए हम लोगों ने, है ना। आप समझ गए हो सारी की सारी चीजें। अब फेस्टिवल के लिए देखिएगा, मेरी नजर नहीं जा रही होगी, थोड़ा सा दूर से देखें आपको। देखो ये कंट्रोल सिस्टम फिनिश हो गया। उसके बाद विश यू हैप्पी होली आगे एक रिजर्व डे है। और आप चलते गए, देखो 1 घंटा हो गया अब आपका, है ना। न्यू प्लस ओल्ड, इस तरीके से चलोगे, बिल्कुल बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान किया आपको। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन, ये जब प्लान कर रहे थे ना, मुझे खुद को मोटिवेट, मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद वापस प्रिपरेशन कर लूं, है ना। इस तरीके से टाइम टेबल लग रहा था, वापस पढ़ ले वापस। वो जो हमारी प्रिपरेशन में जब टाइम टेबल बनाते थे, उसका मुझे पूरा याद आ गया। चलो अब देखो इस तरीके से बढ़ाया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिकल मशीन कोर सब्जेक्ट चालू हो गया इलेक्ट्रिकल का, 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 4 घंटे, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है ना। महावीर जयंती भी आई है ना, बट उसकी छुट्टी कई बार नहीं मिलती है, इस वजह से वो नहीं रखा है हमने, है ना।
आगे चलते गए और ये हमारा 27 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये ब्रेक दिया, 2 दिन का ब्रेक दिया, 28 और 29 अप्रैल टेक अ ब्रेक। ठीक है, उसके बाद पावर सिस्टम चालू होगा, 70 मिनट है आपको। टिक करते जाइए करते जाइए करते जाइएगा। ये आपका 184 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू होगा, मई लग चुका रहेगा। आई थिंक अब आपका सेमेस्टर एग्जाम भी आने वाला होगा। ये देखो 19 जून से 14 जुलाई है ना, तकरीबन हम लोगों ने 1 महीने का टाइम आपको सेमेस्टर ब्रेक का दे दिया। बहुत सारे लोगों के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होता है, बट आपको रिवीजन वाला पोर्शन है ना, 1-1.5 घंटा तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो 1 घंटा आपको रिवीजन वाला सेक्शन आपको हमेशा कंटिन्यू रखना है। ठीक है, रिवीजन वाला कंटिन्यू रखना है। चलो, अब आपको क्वेश्चन होगा सर बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे तो मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हो गए और फिर हम क्या नेटवर्क का रिवाइज करेंगे तो फिर टाइम मिलेगा? आप ये भी तो देखो, जब चौथा सब्जेक्ट चल रहा होगा तो पहले वाले सब्जेक्ट को इतने टाइम आप रिवीजन कर चुके होंगे कि मात्र 10 मिनट में सिर्फ पेज पलटोगे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में स्कैनिंग करना है और कुछ कुछ क्वेश्चंस मिले जो आपने स्टार लगा रखे, उन क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना है। बहुत ज्यादा पूरा, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं ना, रिवीजन कैसे करते हैं, पूरा कॉपी पूरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाएंगे, पहला पेज खोलेंगे। तो मैं गारंटी से बता सकता हूं कि जब भी आप रिवीजन में पहला पेज खोलेंगे ना, तो आखिर तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। इस चीज की गलती नहीं करना है आपको। मुहर्रम का यहाँ पे ब्रेक दिया है, देखो यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईद वगैरह की सबकी छुट्टी है, सब फेस्टिवल का ध्यान रखा है हम लोगों ने, है ना। किसी फेस्टिवल का ध्यान नहीं रखा तो माफ कर रहे हैं, है ना। चलो छुट्टी ले सकते हो, रिजर्व डे है ना, इसीलिए रिजर्व डे कि कभी इधर उधर कुछ गड़बड़ हो, कोई प्लान नहीं हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारा लोड रिजर्व डे पे डाल दो कि सर अब तो चलो रिजर्व डे है आपके दिमाग में। नहीं, रिजर्व डे का पॉजिटिवली यूज करना है आपको। ठीक है, चलो अगस्त आ गया, फिर हमारा ईएमएफटी कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेजरमेंट, और उसके बाद फिर हमारा एप्टीट्यूड, है ना, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश। और इस तरीके से 30 सितंबर 2023 को हम लोग पूरा सिलेबस विथ रिवीजन, देखो 90 मिनट 1.5 घंटे तक का रिवीजन हो चुका है, विथ रिवीजन प्रॉपर तरीके से पूरा प्रिपरेशन खत्म कर चुके होंगे गेट का। आई बात समझ में? 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने आपके पास सॉलिड बचे हैं, जहां पे आपके पास सब्जेक्ट सारे पढ़ लिए आपने, उसके बाद आपने विथ रिवीजन खत्म किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और टेस्ट सीरीज के साथ साथ अपना रिवीजन, डेली रिवीजन, टेस्ट सीरीज देते जाओ, उसमें मिस्टेक से अपने आप को टेस्ट करना है। उसके बाद हमारे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मशीन है उसमें रिवीजन सीरीज है, रिसेंट ट्रेंड सीरीज होगा, एनालॉग होगा तो उसके अंदर रिसेंट ट्रेंड सीरीज होगा, रिवीजन सीरीज होगा। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में एक रिवीजन सेक्शन डला हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। और वो पढ़ते पढ़ते उसमें क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट का बहुत बेहतर ढंग से 15-17 लेक्चर में हमने रिवाइज करवाए, तो उनको भी देखना है आपको, टेस्ट देना, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना, रिवीजन करना। 4 महीने सतत यही करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, अपनी गलती को निकालना है, टेस्ट देना, रिवीजन करना, अपनी गलती को निकालना है। अगर ये कर लिया तो बताओ मुझे, आप खुद बताओ, अगर इतना कुछ हो गया, इतना कर लेते हो, तो उसके बाद रैंक क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को टेस्ट भी किया है 4 महीने। अब बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि थोड़ा 1 नवंबर से स्टार्ट नहीं करके 1 दिसंबर करेंगे, तो ऑब्वियस है भाई कि ये सितंबर वाली चीज अगर इसी नंबर ऑफ आवर्स से जाए तो सितंबर वाली चीज 30 अक्टूबर को फिनिश होगी। तो जिसने पहले स्टार्ट किया उसका कुछ तो एडवांटेज होगा ही होगा, है ना। और कोई जनवरी से स्टार्ट करेगा तो उसे अक्टूबर की जगह नवंबर तक खत्म होगा। या फिर वो ऐसा करे कि इन नंबर ऑफ आवर्स को जल्दी ज्यादा पढ़े, डबल करे। यहाँ पे तो 1 महीने को अगर कहीं ना कहीं कंपनसेट करना है तो ज्यादा 1-1 घंटा बढ़ा दे, बट कहीं ना कहीं लोड तो पड़ेगा ना कम टाइम में, है ना। कम, जो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेगा या तो उसे टाइम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इधर डे में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो 2024 का तैयारी कर रहे हैं वो 1 नवंबर से तैयारी चालू कर दीजिए। सारा कुछ अवेलेबल है जी सेंटर एप्लीकेशन पे, सब कुछ है। मैं ये नहीं बोल रहा हमारा कोर्स परचेस करो, कहीं से भी तैयारी करो, इसको फॉलो करो, आप इसको डेफिनेटली फॉलो करो। क्योंकि ये जो कैलेंडर है, ये जो टाइम है, ये हमने हमारे कंटेंट के हिसाब से बनाया है कि हमने अगर कोई चीज कितने घंटे में पढ़ाई है और कितने उससे पढ़ाया है, कितने क्वेश्चंस है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा कैलेंडर हमने डिजाइन किया है। अब बाकी जगह से अगर आप कहीं और से पढ़ते हो तो फिर कैलेंडर थोड़ा चेंज होगा। हमने हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है, जितने हमने 3500 क्वेश्चंस करवाए हैं, उसके हिसाब से पूरा का पूरा कैलेंडर आपके लिए डिजाइन किया है। तो बहुत मजा आएगा आपको, चीजें स्टार्ट करोगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम देना तो चाहते हैं
है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर हम 24 के लिए तो सिंसियरली देना चाहते हैं, बट हमने फॉर्म 2023 का भी भर दिया, तो क्या करें हम। तो मैं आपको बोलूंगा जो 2024 का सीरियसली 2024 को टारगेट करे हुए हैं और 2023 का फॉर्म भर दिया है, तो डेफिनेटली उनको एग्जाम देना ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस टाइम टेबल को फॉलो करते जाइए, आपको एडिशनल कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करेंगे, नेटवर्क खत्म कर लेंगे, थोड़ा बहुत डिजिटल खत्म कर लेंगे, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अगर थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना चाहो तो वो कर सकते हो। तो जितना आपके टाइम टेबल, जितना कैलेंडर, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आप क्या करो, अपने इसी सीक्वेंस में जैसा हमने बताया वैसे ही तैयारी करो। फरवरी तक जिस दिन गेट एग्जामिनेशन है वहां तक जितना कंटेंट आप पढ़ लो उस कंटेंट के साथ में एग्जाम दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट है कि सर सिंसियरली हम 2024 में देना चाहते हैं बट हमने 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं, तो कोई बात नहीं है, 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर लिए तो आप कैलेंडर को थोड़ा सा मैचिंग करते जाओ, वो सब्जेक्ट जो नहीं करे वो कर लो, और कर चुके तो अच्छी बात है, एक आध सब्जेक्ट और एडिशनल कर लो। और मुझे तो और अच्छी खुशी होगी, देखो कि अगर कंफर्टेबली, मैं आपको यकीन के साथ बता दूं कि कंफर्टेबली आप जैसे सपोज करो 3 घंटे पढ़ रहे हो और ऑटोमेटिक मेरी गारंटी है आप 1 घंटा ज्यादा ही पढ़ोगे। और जब जितना हमने सोचा है, जितना हमने प्लान किया उससे अगर हम 2 स्टेप या 1 स्टेप भी ज्यादा करते हैं ना, तो वो हमें इतना कॉन्फिडेंस देता है जिसका मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, वो आप फील ही कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, है ना। तो इसीलिए कैलेंडर को, अगर जो कैलेंडर में बना है, हाँ बट जबरदस्ती मत करना, है ना। कॉन्फिडेंस के चक्कर में पता चले 3 घंटे ढंग से नहीं पढ़ रहे, फटाफट हाँ 4 लेक्चर 6 कर लेते हैं और ध्यान से नहीं पढ़ा, ऐसा बिल्कुल मत करना। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अभी बताया ना, जल्दबाजी नहीं करना है। शुरू के 10 दिन सिर्फ धरती का 77 किलोमीटर ही चल सकते हैं हम लोग, पूरी धरती तो अगले 10 दिन में नापना है। तो शुरुआत को धीरे ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सब एक्सेलरेट कर जाओगे, ठीक है। पेशेंस रखना, लंबी लड़ाई है। और देखो एक चीज और बताता हूं मैं, जितनी सुंदर यहां पे नजर आ रहा है, प्रैक्टिकली इसको फॉलो करना, इसमें डिसिप्लिन लाना इतना ही डिफिकल्ट है, बट कर ले जाओगे। ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल प्लान बनाया है, कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं करी कि 8 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। प्रैक्टिकल बताया है, सारे सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, चैट बॉक्स बना हुआ है जहां पर आप रियल टाइम में जिस भी वीडियो में जहां भी क्वेश्चन हो वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो। और मैं गारंटी से बोल दूं, बहुत सारे बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, कमेंट भी करिएगा, अगर आपने 0 लेवल से पढ़ा है जी सेंटर का कंटेंट, आपको डाउट्स नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। ये पिछले 3 साल के सैंपल साइज से बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि कोर्स बनाया हो, हजारों बच्चे पढ़े उसके बाद बता रहा हूं मैं आपको। और रिजल्ट भी आता है, रिजल्ट भी आता है, सारे रिजल्ट हम लोगों ने गेट, हमारे जो गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का एक फोल्डर बना होगा एप्लीकेशन पे, उसके अंदर सारे रैंकर्स के इंटरव्यू भी है और फोटो भी डाल रखे, सब कुछ डाल रखे है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलेंडर पूरा होता है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो हुए मोटिवेट, थोड़ा सा चेंज आया दिमाग में, देखो बहुत मजा आ रहा था मुझे करते हुए कि अगर इसको फॉलो कर लिया तो बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बची हुई 2 ब्रांचेस का भी हम लोग 24 के लिए देख लेते हैं फटाफट प्लान। चलिए ईसी का देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहां पर गेट 2024 के लिए अगर देखें तो ये आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। आप चाहो तो ग्रुप बी के अंदर कम्युनिकेशन इधर भी डाल सकते हो, ठीक है, ईएमएफटी चाहो तो इधर डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पर आपका क्या है, नेटवर्क, थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे डिजिटल के अंदर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी एक सब्जेक्ट ऐड हुआ, छोटा सा है बट ऐड हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, एडीसी, एनालॉग कम्युनिकेशन इधर ला सकते हो, ईएमएफटी ला सकते हो, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, है ना। इस ग्रुप के ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, हर एक फैकल्टी ने, ईसी के लिए ब्रिज टिलर सर ने बना रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एस के पाटीदार सर ने बना रखा है, और इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप है, और जिस सीक्वेंस में आपको, ये इजी एंड स्कोरिंग है, ये कोर सेगमेंट है थोड़ा थोड़ा, इसमें कोर सब्जेक्ट थोड़े इधर डाल दिए हैं, आप चाहो तो इधर भी डाल सकते हो, एप्टीट्यूड, ठीक है। कोई सब्जेक्ट आई थिंक मिसिंग नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। चलो ए बी सी, है ना, तो बता दिया है कि कोई चीज ऐसी गड़बड़ हो, टाइपिंग एरर हो तो माफ करिएगा उसके लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, टाइम टेबल। अच्छा सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन में इस बार देखो, नेटवर्क थ्योरी में 180 लेक्चर थे किसको, इलेक्ट्रिकल को, बट इसी के लिए क्या है 159 लेक्चर ही है, क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा सा कम है। तो नेटवर्क थ्योरी उसके हिसाब से क्वेश्चंस है, फिर कंट्रोल सिस्टम, मैथमेटिक्स, है ना, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उस तरीके से सारा का सारा चीज किया है। उसके बाद आए हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएफटी, कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से 1571 लेक्चर में इसके अंदर कोई भी रैंक बूस्टर या फिर कोई भी रिसेंट ट्रेंड सीरीज वगैरह ऐड नहीं है, प्योरली सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। 1571 लेक्चर में
735 आवर्स में आपका 3132, 3132 नंबर बड़ा अच्छा है, 3132, ऑलमोस्ट 3000 के ऊपर आपके ईसी ब्रांच में क्वेश्चंस कराए गए हैं जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअली भी अवेलेबल है, फुल कोर्सेस में भी अवेलेबल है, फुल कोर्स भी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, हर कैटेगरी में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, और साथ में जो भी डाउट आए, आपको लाइव चैट बॉक्स दे रखा है, वहां पर आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, तो हम लोग हमेशा वहां पे अवेलेबल रहते हैं, है ना, अवेलेबल रहते हैं, आपके डाउट्स को लेते रहते हैं। चलो आगे चलते हैं, कैलेंडर की बात आती है ना, कैलेंडर, चलो कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क थ्योरी 1 नवंबर आराम कर लिया आपने 15 दिन, 1 नवंबर से स्टार्ट करी प्रिपरेशन, स्टार्ट किया, सारा का सारा चलता रहा, वही सारी चीज जो मैंने अभी बताई, 20 मिनट 20 मिनट, और इधर क्या करना है, कहा है आपको टिक करते जाने का है, टिक करते जाना, जो डाउट हो चैट बॉक्स में पोस्ट करो, है ना, बहुत ही यूजफुल चीज है ये, कुछ भी, सिर्फ डाउट ही नहीं, आपको कोई जनरल क्वेरी आ रही हो, मोटिवेशन चाहिए, है ना, सो कॉल्ड मोटिवेशन चाहिए कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ डिसीजन लेने में, या इस कैलेंडर से रिलेटेड कि सर मेरे 1 हफ्ते ये आ रहा है, तो क्या मैं इस चीज को उधर शिफ्ट कर लूं, तो छोटी छोटी चीजें भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो फाइल का है ऑप्शन, माइक बना हुआ है, माइक को प्रेस करना और अपना मैसेज दे देना, हमारा मैसेज भी ऑडियो फाइल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉल पे हो सकता है आप, जब हम अवेलेबल हो आप नहीं हो, जब आप अवेलेबल हो हम नहीं अवेलेबल हो, तो हो सकता है तो आप ऑडियो फाइल अपना वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इस तरीके से बढ़ते गए, और ये हम लोग 30 नवंबर को नेटवर्क थ्योरी खत्म कर दिया। उसके बाद चलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, है ना, सेमेस्टर ब्रेक नहीं लिया क्या, इसमें लिया होगा, आगे लिया होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर हमने स्टार्ट किया, सारा स्टार्ट किया 1 दिसंबर से, अच्छा यहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक 18 दिसंबर को, ठीक है, चलेगा। तो ये हमारा देखो, रिवीजन में 30 मिनट बढ़ा दी हमने, और स्टार्टिंग 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे, है ना, स्लो स्टार्ट। चलो, फिर सेमेस्टर ब्रेक हो गया। रिजर्व डे का काफी ध्यान रखना, ये रिजर्व डे बहुत मजेदार है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी है ना हमारी क्या हुई है, जब हम स्कूल में थे वेट करते रहते थे कि संडे कब आएगा, मंडे को थोड़ा नर्वस होते थे कि अभी कल ही संडे गया, फिर ट्यूसडे, वेंसडे, और वेंसडे से फिर हम बस गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बस 3 दिन जाने स्कूल, संडे आ जाएगा। फिर जब जॉब वगैरह में गए तो सैटरडे संडे की छुट्टी दे दी लालच की वजह से, चलो एक छुट्टी और दे दो, बच्चा बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया, संडे से नहीं मानेगा, सैटरडे और दे दो। सैटरडे के चक्कर में पूरा आईटी सेक्टर चल रहा है, बेचारा मंडे टू मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फ्राइडे तक काम करता, मंडे टू फ्राइडे काम करता रहता है, और सैटरडे संडे उसके रिलैक्स मिलता है, फिर वापस मंडे से कहानी, तो वो 2 दिन की छुट्टी के लालच में बढ़ते जाता है। थोड़ा सा और जब चले जाएगा, एक आध दिन की छुट्टी मार ले, बॉस बन जाएगा, है ना, तो पूरा जिंदगी एक हफ्ते भर भी एक सुबह उठ रहे हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म, 2-4 दिन में एक मोटिवेशन होना चाहिए, तो ये आपका क्या रहेगा, जो रिजर्व डे रहेगा ना, ये आपका वही मोटिवेशन जैसा काम करेगा, कि आप किसी दिन थोड़ा सा, क्योंकि भाई जो चीज पेपर पे लिखी अगर वही सब हो जाता तो फिर तो दुनिया पलट जाती। आप भी इंसान हो, कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा सा बीमार भी हो सकते हो, हेल्थ का ध्यान रखना, बट फिर भी सर्दी जुकाम हो गया, किसी दिन कुछ हो गया, कहीं और फैमिली इमरजेंसी की वजह से जाना हो सकता है, इधर उधर हो सकते हैं। और प्लीज ये जॉब वालों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जॉब वाले स्टूडेंट भी, जो हम लोगों ने नंबर ऑफ आवर्स अलॉट किए हैं, उसमें जो जॉब के साथ भी तैयारी करना चाहता है वो भी बहुत अच्छे से हो सकती है। और ये 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप कभी भी निकालिए, आपके एप्लीकेशन में है लेक्चर्स, आप कभी भी अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, बस हमें तो क्या करना है, जो लेक्चर्स बोले हो तो खत्म होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सेमेस्टर ब्रेक भी दे दिया इसमें, फिर आगे चले, और फिर हमारा हैप्पी न्यू ईयर भी हो गया। उसके बाद डिजिटल कंप्लीट होता है 10 जनवरी को, फिर 11 जनवरी से चालू होता है, और मैंने बताया सेमेस्टर ब्रेक के 15 दिन इधर उधर आप मैनेज कर लेना, है ना, कभी किसी कॉलेज के इधर उधर हो तो आप उस चीज का ध्यान रखना। फिर मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स भी मैंने बताया कि अभी एक फैकल्टी आएगी जो कि जाना पहचाना चेहरा है वैसे तो, है ना, मैथमेटिक्स हम लोग एक बार और अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो हमेशा अपडेट होती रहती है चीजें जी सेंट्रिक पे, जो भी अपडेशन होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर 10 मिनट बढ़ा दी रिवीजन में, लेक्चर चलते गए, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे मैथमेटिक्स फिनिश कर दिया। उसके बाद आगे बढ़े, इधर चले हम लोग, है ना, फरवरी में चलते गए कंट्रोल सिस्टम, और एक दिन का हम लोगों ने लास्ट में ब्रेक भी दिया है। फिर सिग्नल सिस्टम चला, और उसके बाद सिग्नल सिस्टम भी हमारा 20 मार्च तक फिनिश हो गया, है ना, होली भी आ गया इसके बीच में, उसके बाद में महावीर जयंती भी आ गया है, ईडीसी कंप्लीटेड। अच्छा, ईडीसी के बारे में एक चीज बताऊंगा कि ईडीसी भी आपका एक बेहतरीन नया आने वाला है, न्यू आने वाला ईडीसी, और बहुत मजेदार तरीके से। और फैकल्टी का नाम वैसे तो आप जानते हैं,
फिर भी मैं अभी रिवील नहीं करता हूं, एक वीडियो बनाऊंगा। मैथमेटिक्स और एडीसी दो नए सब्जेक्ट 15 तारीख से ऐड हो जाएंगे, मतलब कल से जब दिवाली ऑफर स्टार्ट होगा ऐड हो जाएंगे, बट उसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये सारा सारा हुआ, 70 मिनट 70 मिनट 70 मिनट चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है। और फिर ये टाइम टेबल आपका क्या लग गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 18 अप्रैल से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हुआ, महावीर जयंती भी हो गया, ईद भी आ गया, हैप्पी ईद है, 22 तारीख को ईद है, रिजर्व डे पे ही पड़ रही है ईद। 20 तारीख फिर चलते गए कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, होता गया होता गया होता गया, ठीक है। ईएमएफटी हो गया, ईएमएफटी हो गया, करते गए करते गए करते गए। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं आप कि जैसे सेमेस्टर है आपका, सपोज करें ईएमएफटी और कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन पहले आ गया और ईएमएफटी बाद में आया, और आपके सेमेस्टर में ईएमएफटी पहले है, तो आप स्वैपिंग कर सकते हो। इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि चलो इस टाइम टेबल में हम लोग ईएमएफटी पहले कर लेते हैं, कम्युनिकेशन बाद में कर लेते हैं, सब्जेक्ट की स्वैपिंग हो जाएगी, क्योंकि आपके हो सकता है सेमेस्टर में वही चीज दोबारा, एक बार इधर भी पढ़ लोगे तो सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस रखना पड़ेगा आपको, है ना। बाकी मैक्सिमम स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है, सेमेस्टर को आप अलग रखिए, उसको आप 2 दिन में पढ़ के आराम से दे देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर में जिसके पॉइंटर ज्यादा, पॉइंटर के पीछे मत भागो, 7 पॉइंटर के ऊपर है, 7.5 के ऊपर सफिशियंट है, 8.5 9 तक मत जाओ, ठीक है। 7 के ऊपर है ठीक है, 7.5 के ऊपर और ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जस्ट चिल भी लिख दिया है ना 2 दिन आप सब्जेक्ट खत्म करके। चलो आगे चलते हैं। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड सब क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, और सारा 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 रिवीजन का ध्यान रखना, जैसा मैंने रिवीजन बोला है क्या करना है रिवीजन में, वो सब कुछ बता दिया है। और भी किसी स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन हो, कहीं पर कुछ भी पूछना हो, चैट बॉक्स जिंदाबाद, यहाँ पे आप अपना डालिए, और ये टिक करना मत भूल जाना, ये कॉलम बहुत जरूरी है। जैसे जैसे टिक होगा, और इसको प्लीज, ये तो अभी इन्वर्टेड इमेज में है, आपको व्हाइट पेज पे दी जाएगी, उसको प्लीज प्रिंट आउट करा लेना, प्रिंट आउट करा के बिल्कुल अटैच करके कैलेंडर जैसा अपने घर में लगा लेना, और पलटाते जाना चीजों का, अच्छा ये हो गया ये हो गया ये हो गया। ये आपको बहुत ज्यादा, ये आपके लक्ष्य की तरफ आपको हर दिन, क्योंकि एक दिन भी मिस करोगे ना तो आपको लगेगा यार मिस हो गया यार, कैलेंडर आपको जगा देगा अचानक से। आप सपोज करो 2 दिन बहुत दोस्त की बर्थडे पार्टी में जश्न मना लिया आपने, और 2 दिन पता चले कि ये गायब हो गए, 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई, तो 6 सितंबर को आपको रहेगा दिमाग में कि यार ये 2 दिन की पढ़ाई नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, रिजर्व डे का इंतजार करोगे, या फिर ओवर टाइम करके उस नंबर ऑफ आवर्स को मैनेज कर लोगे। गलतियां होगी, बट गलतियों को आप तुरंत ही रियलाइजेशन हो जाएगा आपको, और अगले ही दिन भर लोगे। क्योंकि आप ये सोचना कि एक भी दिन अगर मिस कर रहा हूं तो मेरे साथ वाले जो लोग एक कैलेंडर देख रहे हैं वो तो चला रहे होंगे, वो तो मेंटेन कर रहे होंगे, तो आपको ये सोचना है कि आप अगर एक दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे कॉम्पिटिटर उस दिन पढ़ के आगे निकल चुके हैं, तो अगर उनको बीट करना है तो रिजर्व डे का फायदा उठाओ, या फिर किसी दिन ओवर टाइम करके मैनेज करो। बट ऐसा नहीं कि एंजॉय करते रहे और हर दिन ओवर टाइम करते रहे, नहीं, फिर तो कॉन्सेंट्रेशन में जो 3 घंटे की चीज को अगर आप समझोगे 3 घंटे में तो अच्छा है, अगर आप 10 घंटे की चीजों को 3-4 घंटे के अंदर समझने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत तो होगी, है ना। चलो, प्रकृति के रूल से बाहर नहीं जाना। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट, अब देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की विचारों की क्या दिक्कत होती है ना, कि जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है कहीं पर भी इंस्ट्रूमेंटेशन की स्पेशल फैकल्टी बहुत कम अवेलेबल होगी, अगर होगी भी तो इसीलिए हमारे पास जो है एसके पाटीदार सर, वो इंस्ट्रूमेंटेशन से बहुत ज्यादा, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से तो है ही है उनका इंजीनियरिंग, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर सब्जेक्ट को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ाए, इस वजह से हमारे पास एप्लीकेशन भी इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट बहुत है ना। आप में से होंगे भी तो आप बता सकते हैं। चलो, इनके लिए सिलेबस 2021 के बाद से ना इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट बढ़ा दी, क्या बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। नेटवर्क कंट्रोल, डिजिटल मैथमेटिक्स, सिस्टम, एनालॉग मेजरमेंट, सेंसर, ये इनका कोर सब्जेक्ट है जो कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ाया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इसी वाला कम्युनिकेशन वाली डेप्थ की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अच्छा ठीक ठाक कम्युनिकेशन आपसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मशीन ऐड हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ये असल में ईएमएफटी है आपका। माइक्रो प्रोसेसर एप्टीट्यूड इंग्लिश, हुआ क्या कि इलेक्ट्रिकल इसी में से एक सब्जेक्ट निकाल के यहां ठूस दिया, कि अभी तक सिलेबस कम लग रहा था ना, तो पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, है ना। तो आपके लिए सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बट डोंट वरी, हमने सब चीजों का ध्यान रखना, हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कराया, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन की एक स्पेशल फैकल्टी है, ठीक है, ताकि जो सेंसर, मेजरमेंट,
ऑप्टिकल इनको बहुत अच्छे तरीके से करा सके। फटाफट कैलेंडर देखते हैं। अच्छा, कैलेंडर से पहले जी सेंटर एप्लीकेशन पे क्या क्या प्रेजेंट है इनके लिए, नेटवर्क, कंट्रोल, मैथमेटिक्स, ये तो सब आप देख चुके हो, है ना। बाकी ब्रांचेस वाइज है, ऐसा नहीं है कि भाई कॉपी पेस्ट से, हमने हर एक सब्जेक्ट में कौन कितना, कौन सी ब्रांच को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। और भी वीडियो बना देंगे, है ना, सब चीजों के पहले वीडियो में, सिलेबस के पहले वीडियो में क्लियरली सब कुछ बताया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेंसर में 85 लेक्चर्स है, अप्रोक्स 45 आवर्स में 150 क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। ठीक है, आपका मशीन 80 लेक्चर्स में 35 घंटे में 131 क्वेश्चन के साथ में कराया है। माइक्रो प्रोसेसर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया गया है हमारे यहाँ पे, 35 आवर्स से 70 क्वेश्चंस करवाए गए हैं तकरीबन। ऑप्टिकल एंड कम्युनिकेशन 60 लेक्चर्स है इसके अंदर, 30 आवर्स से 100 न्यूमेरिकल के आसपास इसमें कराए गए। तो टोटल 1691 तकरीबन 1700 लेक्चर्स में 800 घंटे का, क्योंकि ये 800 घंटे होता नहीं था पहले 2021 के पहले, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड हुए, इस वजह से इसके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए, 800 घंटे हो गए। ईसी सबसे कम हो गया, पहले इंस्ट्रूमेंटेशन सबसे कम हुआ करता था, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल तो टॉप पे है ही, उसके बाद आपका क्या इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर ईसी आ गया। तो ईसी वाला जो सिलेबस है सबसे कम है कंपेरेटिवली इन तीनों के। तो 800 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, और कितने न्यूमेरिकल, 3242, 3242, तकरीबन 3500 बोल दो, चलो 3000 भी बोल दें, है ना, ये अप्रोक्स नहीं करें, एग्जैक्ट काउंट करके लिखे हैं यहाँ पे, है ना, एग्जैक्ट काउंट करके लिखे हैं। तो तकरीबन 3300 न्यूमेरिकल, 3200-3300 न्यूमेरिकल आपके इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में हुए। इतने न्यूमेरिकल आपने 3 बार भी अगर कर लिए ना, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फटाफट कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर में वही सारी चीज अब तो समझ गए होंगे, फटाफट पैटर्न पूरा का पूरा रिवीजन सब फटाफट में आगे आगे बढ़ा देता हूँ। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा आपका, फिर आपका मैथमेटिक्स रहेगा, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, और सारी छुट्टियां, सब रिजर्व डे, सब चीजों का ध्यान रखा है। एनालॉग रखा है, एनालॉग का सिलेबस बहुत बड़ा है, अच्छे से पढ़ाई करना एनालॉग का, क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के हिसाब से पढ़ाया गया है एनालॉग, और एनालॉग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, सेंसर जून तक आ गए हम लोग, फिर कहाँ आ गए, जुलाई, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, उसके बाद एप्टीट्यूड, और उसके बाद हम आ गए सितंबर में तकरीबन माइक्रो प्रोसेसर, हो रहे क्या, नहीं माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका मतलब 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आप यकीन मानिए अगर एक एक करके इस प्लान के अकॉर्डिंग गए ना, तो आप तकरीबन इससे 10 दिन पहले यह सिलेबस कंप्लीट कर ले जाओगे, ये गारंटी है। उसके बाद जो बचे हुए टाइम है उसमें टेस्ट रिवीजन, और हर एक सब्जेक्ट में जो रैंक बूस्टर सीरीज या जो एडिशनल क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, सब्जेक्ट तो हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, बट फॉर रिवीजन, फॉर आपका क्या बोल सकते हैं, क्रैश कोर्स टाइप के मिनिमम टाइम में थोड़े और एडिशनल क्वेश्चन कराने, वो सारे ऐड है, उसके बाद आप सारी चीजें चलाने का है। ठीक है गाइस, तो शुरुआत आपको थोड़ी सी धीमी करनी है ना, उस चीज का ध्यान रखना। और भी कोई भी डाउट हो, अच्छा अब आप समझ गए होंगे, सभी को थैंक यू लिख दिया हमने यहाँ पे। गेट 2025 वाले स्टूडेंट अब समझ गए होंगे कि चल क्या रहा है। 24 का जैसे लाइनअप था वैसे के वैसा पूरा 25 के लिए भी हमने कैलेंडर बनाया है। वो कैलेंडर जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाना, और ये पर्टिकुलर ये जो कैलेंडर मैंने अभी जो डिस्कस किया पूरा का पूरा, ये कैलेंडर भी और 25 का भी कैलेंडर, दोनों के दोनों कैलेंडर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक कोर्स बना दिया जाएगा जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, वहां पे अवेलेबल रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं बोलूंगा टीम को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी अगर तैयार हो गया होगा तो डाल देगी, और नहीं डाले तो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे तो ये मिल जाएगा। 25 वालों के लिए हमने क्या किया है, क्योंकि इनकी जर्नी थोड़ी सी लंबी है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, टाइम को, लेक्चर्स को, नंबर ऑफ लेक्चर्स को क्या किया है, रिड्यूस किया है। जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, है ना, हमने क्या किया, जैसे सपोज करो ये स्टार्ट हुआ, तो यहाँ हमको 2.5 घंटे या 5 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है संडे को, उस दिन भी हमने 3 घंटे या इस तरीके से टाइम में थोड़ा सा रिडक्शन किया है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो 25 में है, गेट 2025 में है, उसको अपने सेमेस्टर पे भी ध्यान देना है, अपने अदर कैरिकुलम एक्टिविटी पे भी फोकस करना है, उस चीज का भी ध्यान रखना है उसको। तो इस वजह से 25 के लिए भी डेफिनेटली पूरा पूरा इस तरीके का प्लान बनाया, जो मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, अननेसेसरी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट 25 वाले थीम समझ गए सारा का सारा। आपके लिए सब्जेक्ट का ये जो बॉक्स है ना, सब्जेक्ट का ये जो बॉक्स है, सब्जेक्ट की ये सारी चीजें,
और ये सारा एप्लीकेशन भी ये एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो कैलेंडर है वो बदला है, कैलेंडर में अलग अलग चीजें जो है वो आपके लिए बदली गई है ना। आपको टाइम थोड़ा सा कम देना है प्रिपरेशन पे, एकदम से जोश में आके, क्योंकि 25 वाले बच्चे जो अर्ली स्टेज में होते हैं ना, उनको एक बदला लेना रहता है आईआईटी में ना सिलेक्ट होने का, तो वो बदले की वजह से फटाफट 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे करते हैं, बट ब्रेन का डेवलपमेंट तो सेमेस्टर टू सेमेस्टर होगा ना, तो इसीलिए प्लान भी उस अकॉर्डिंग बनाया है उनका। ठीक है गाइस, तो एट दिस नोट मैं ये सेशन एंड करने वाला हूं। तो हमने कैसे देखा कि हर एक चीज शुरुआत धीरे 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 धीमी 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 शुरुआत करी, उसको फिर मेंटेन किया और फिर हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, आपको दुनिया आपके आगाज से नहीं अंजाम से जानेगी, तो इसीलिए आगाज पे, अपनी शुरुआत पे कंपेयर करके कि मेरा दोस्त 8 घंटे पढ़ रहा है, उस पे मत जाइएगा। आप अपना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसा मैंने प्लान बताया है उसी के हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि आपको अपने आगाज से नहीं अंजाम से दुनिया याद रखेगी। तो एट दिस नोट ये हम लोग लेक्चर, ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू वंस अगेन।